my business. I have a job. I have been tasked by my government, and I'll do according to my light. And even my government has not ordered me कि मैं कैसे distribute करूं. They have left it to my discretion. I'm a general. I've been given broad. I was very young at that time, but I was quite heady. And I said कि आपने ये जो दिया है ये हमारी उसके लिए नहीं है, आपकी अपना इसके अंदर इंटरेस्ट है और हम तो पहले भी कर रहे थे इसके लिए। तो जब वो उसने ये कहा तो मैंने कहा कि लुक, आई हैव टोल्ड यू आई टेक माय इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय गवर्नमेंट एंड माय गवर्नमेंट हैज नॉट डन इट। दिस इज इफ योर गवर्नमेंट सेज सो। आई सेड इन दैट केस आई वुड रादर रिजाइन देन टेक द डिक्टेशन इनडायरेक्टली फ्रॉम यू। एंड आई गॉट टू एंड आई देन एज सून एज ही लेफ्ट तो आई कॉल्ड द स्टेशन चीफ हियर, वो वहाँ मौजूद ही था और हाँ CIA का। ही अपोलोजाइज कि जनरल डोंट बी अपसेट, ये ऐसे ही होते हैं senators, congressmen. I said कि next time don't bring such people to my office. I will hate to meet them. ये एक ऐसा रिलेशनशिप था। जब वो मुजाहिदीन से मिलते थे मेरे 2 आदमी मौजूद होते थे and they would record the minutes. आप देख लीजिए, रिकॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जो सर फिर क्या हुआ कि 2002 और फिर उसके नहीं 2002 नहीं, I saw the change in my own period tenure in the ISI. फिर वही रॉबर्ट ओकले जो था would walk into Benazir's office at any time he wanted. I mean, leave alone me, where I used to make him wait for half an hour at least and never see in my office, but go into the sitting room जहाँ मैंने एक वो गेस्ट रूम बनाया हुआ था वहाँ मिलता था उसको, and he would wait there and he would pander to me and eulogize me and things like that. And I saw him as soon as Benazir came, because I think she thought that she was beholden to them because they had cleared the way for her to come into power, which was wrong. Chit of paper वो जो मौसूल हुआ था गुलाम साहब खान साहब को, हाँ प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश से, हाँ जी, कि रास्ता हमार किया जाए। नहीं वो मुझे नहीं पता, गौहर साहब ने जो है कुछ किताब में कहीं मेंशन किया हुआ है। हाँ, तो वो जो है वो तो बुश नहीं था उस वक्त, तो रेगन, हाँ गौहर साहब। वो चलती रहती चीज़ें। मेरा मतलब है कि दिस इज वन बिलीव का वो आए तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रोब की ज़रूरत है कि कैसे हुआ। सॉरी, ये बल्कि प्रेसिडेंट रेगन का था वो। रेगन, अच्छा मैं उसको आता हूँ। अच्छा आपने उस वक्त से देखना, ये 89 से तो एक ऐसा रिलेशनशिप था हमारा जिसके अंदर वी वर द पाकिस्तान वाज द सुपीरियर पार्टी, वी हैड द अपर हैंड, वी वुड डिक्टेट, सो मच सो कि CIA चीफ जो यहाँ था, ही वॉज ए वेरी कॉम्पिटेंट मैन, ही स्टिल ए फ्रेंड ऑफ माइन, अभी इज आउट ऑफ सर्विस लॉन्ग टाइम बैक। तो वो कहता था कि जनरल आई एम सिंपली योर क्वार्टर मास्टर, यू डोंट टेक मी इनटू कॉन्फिडेंस ऑन थिंग्स। आई सेड लुक, जोकिंगली, एंड आई सेड के दैट्स राइट, आई एम द जनरल, यू आर ए क्वार्टर मास्टर एंड यू आर द लॉजिस्टिक प्रोवाइडेड, योर जॉब इज नॉट बियॉन्ड दैट, आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू फाइट एंड विन दिस वॉर इंशाल्लाह। And we won because we never allowed them to come, we never allowed them to interfere. We knew that the British intelligence, especially Nicholas Barrington, Sir Nicholas Barrington, who was one of the last guards of imperialism in Pakistan. He spent 8 years or more than that, 8 years, and even after retiring he continued to stay here. And he had a hand in creating Taliban. Taliban were not a creation, I wouldn't say that, I wouldn't blame them. Because in Afghanistan you can't create anything. In grooming and supporting. नहीं वो मतलब है कि he was encouraging the royalists के इनको financial support करो और ये करो वो करो, क्योंकि वो royalist के साथ था ना, ज़ाहिर शाह के साथ वो उनका आपस में nexus पुराना चला आ रहा था, because that will give them access in Afghanistan and a foothold into the Afghan society. It's not necessary कि आप get a foothold onto the government, you have to get foothold in the society as well. तो वो ज़ाहिर शाह को पाल रहे थे वहाँ बैठे हुए, इटली में बैठा हुआ था ज़ाहिर शाह, और उसको बीच में लेके आ जाते थे। तो ही वॉज ऑल द टाइम स्कीमिंग। उसने एक किताब बनाई हुई थी, हुज हु इन पाकिस्तान, और सारे एम्बेसडर्स को वो देता था एंड ही वुड ब्रिंग देम एज इफ द ब्रिटिश वर्स अभी तक वो एम्पायर तो दफ़ा हो गई थी लेकिन ये अभी तक बैठे हुए थे उसके एम्पायर के चमचे। तो ये सारी बात जो है वो चल रही थी। रिक्रूट कर रही है खुद पाकिस्तान में अपने एजेंट्स। We never allowed them to recruit. नहीं तो अब तो हो रहा है। करते होंगे, उस वक्त करते थे, उस वक्त नहीं करते थे।
हमें ये पता है कि एक दफ़ा, मैं आपको नाम भी बता दूं, नाउ दैट यू आर आस्किंग मी, कि वी केम टू नो, वी कॉट एन एजेंट जो कि CIA उसके लिए, मुसाड के लिए काम कर रहा था, एंड वी केम टू नो कि अमेरिकन डिफेंस अटैची हेयर, डिफेंस का अटैची तो नहीं था वो, गालिबन डेप्यूटी डिफेंस अटैची था, आई फॉरगेट नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हिज नेम वाज कर्नल डॉकिन, and Colonel Dokin was working, American attache working for Mossad. Can you beat it? उसके अंदर वो लगे हुए थे, काम कर रहे थे, उसको उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था एजेंट को. वी कॉट देम एंड कर्नल डोकिन का नेम केम अप, आई कॉल्ड द CIA चीफ, बिकॉज हमारे साथ तो रिलेशनशिप इस किस्म थे. एंड ही वॉज अपॉलोजेटिक टू नो एंड ही सेड कि आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल दिस मैन इज डूइंग, बिकॉज वो दूसरे लेवल से आते हैं. बट श्योर इनफ विद इन ए वीक डोकन वाज गॉन फ्रॉम हेयर. वी डिडंट वांट टू पिक अप कजल विद इट कि उसको ऑफिशियल कर दें या ये करें, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है, दफा हो गया, चला गया यहाँ से, बट वी बिकेम वेरी कॉशियस. इट्स बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल, आपस में सॉर्ट ऑफ. हाँ, तो उनका अपना. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दे वर ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्टेक्ट विद द अफगान कमांडर्स, नॉट द मुजाहिदीन लीडर्स. जो कुछ तो जाते थे जो ये लिबरल टाइप थे, जो रॉयलिस्ट एंड लिबरल, वो उनके साथ मिलते रहते थे, हमको कहते थे. लेकिन जो रियल हार्डकोर मुजाहिदीन थे, हम उनके साथ मिलने नहीं देते थे. और हमारा एक्सक्यूज ये होता था कि इट विल अननेसेसरली प्लेस यू इन सिक्योरिटी रिस्क, अगर आपको दे दो. ट्राइबल एरियाज में हमारे नहीं जा सकते थे मसलन. दे हैड ए काउंसलेट इन पेशावर, बट बियॉन्ड दैट दे वुड नॉट गो एनीवेयर. तो ये हम उनकी मूवमेंट को भी चेक करते थे. तो और जहाँ तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, करते होंगे कि तो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमने करता है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं था और हमें पता नहीं था. और अगर जैसे कि मैंने कहा, डोकन के किस्से में जब हमें पता चला तो हमने वी केम डाउन हार्ड अपॉन देम एंड दे इमीडिएटली रिकॉइल्ड, और माफ़ी भी मांगी उसके लिए उन्होंने. तो ये थी हमारी उनकी रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप. अब क्या हो रहा है? अब जनाब उन्होंने कुछ बातें, मैं because I think they are still highly confidential, not in my tenure, but even now I have knowledge of it, but I will not share it publicly. लेकिन बहुत ज़्यादा उनको एक्सेस दी गई है, उनको बहुत इनग्रेस दी गई है इनटू आवर डिपार्टमेंट. पहले वो डील करते थे फॉरेन ऑफिस के साथ, ISI के साथ, एंड ए लिटिल बिट विद GHQ. टुडे दे आर इनटू एवरी डिपार्टमेंट, और उन्होंने अपने पूरा नेटवर्क बना लिया हुआ है. दूसरा यह है कि राइट अंडर आवर आइज दे आर रिक्रूटिंग नॉट ओनली द अफगान नेशनल बट पाकिस्तानी नेशनल, पेइंग देम डायरेक्टली, एंड वी डू नॉट नो हु दोज गाइज आर, एंड मेनी ऑफ देम फ्रॉम बलोचिस्तान. सो आई थिंक दे हैव बीन एबल टू एक्सपैंड देयर नेटवर्क हियर. उस वक्त अगर वो पाकिस्तान का सपोर्टिव था वो नेटवर्क जो भी उन्होंने यहाँ बनाया हुआ, आज वो नेटवर्क जो है वो इट इज एंटी पाकिस्तान, वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ये हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, उसमें ये रियलाइजेशन तो होगी. देखें, उन्होंने यही कहा है ना, ISI को रोग इसीलिए कहते हैं और उसके खिलाफ रोज प्रोपेगेंडा करते हैं. बट वो भी अपॉन दैट इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने ऐसे पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल काट के बैठ जाए. इट इज इंटेलिजेंस हमेशा ऑपोजिशन के साथ भी काम करती रहती. इट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. क्या अमेरिकन नहीं करते? फिर ISI को क्यों रोग कहते हैं? मैं नहीं मानता कि तालिबान के साथ उनके कोई ताल्लुकात होंगे, लेकिन अगर कोई ताल्लुकात हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. टेक्निकली, प्रोफेशनली, इन द इंटेलिजेंस क्राफ्ट, इट इज डन. यू हैव टू मेंटेन कॉन्टेक्ट.